राम राम भी सारे पशुपालक भाइयों ने तो आपका स्वागत है अपने किसान डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल 02 पर। तो आज हम बात करेंगे अपने डेयरी फार्म के लिए जो 4 भैंसें होती हैं। हम स्टार्टअप जब करते हैं 4 भैंसें हमें कितना फ़ायदा देंगी और कितना नुकसान देगी। तो आइए हम शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो की। तो सबसे पहले हमें जब भी हम कोई भी पशु खरीदते हैं तो हमें सलाहकार व्यक्ति को साथ ले जाना चाहिए। जैसे ये लगा लीजिए, वो सलाहकार जो व्यक्ति होता है वो पशुओं को देखते ही बता देगा कौन सी पशु अच्छे हैं कौन से बुरे हैं। और सबसे पहले हमें ऐसी भैंस खरीदनी है जो जो कि उसका जो बैकग्राउंड होता है वो अच्छा है या बुरा है। जैसे ये लगा लीजिए, जब भी हम कोई भी भैंस खरीदते हैं तो हम उसका शरीर तो देख लेते हैं, दूध देख लेते हैं कितना दूध देती है कितना दूध नहीं देती है। उसके अलावा हम उससे ये नहीं पूछते कि उसके पिछले ब्यात में कितना दूध था और उसने फूल वगैरह दिखाती है या उसकी कोई बीमारी वगैरह है इसका, या उसके कोई इंजेक्शन लगाए गए हैं। मतलब ये बातें हमें पूछना बहुत ही ज़रूरी होती है, क्योंकि ये बातें हमें बहुत ही नहीं पूछेंगे तो ये बातें हमें बहुत ही प्रॉब्लम करेगी। तो सेकंड नंबर पर जो बात आती है वह यह है कि हम जब भी हमारा डेयरी फार्म स्टार्टअप करते हैं तो हमें कभी भी हमारा डेयरी फार्म के लिए एक साथ 3 या 4 पशु नहीं खरीदने चाहिए। जैसे ये लगा लीजिए, हमने अगर हमारे डेयरी फार्म में 2 पशु हैं, 2 गायें हैं या 2 भैंसें हैं, तो हमें 3.5 या 4 महीने का गैप देने के बाद ही हमें अगले 2 पशु खरीदने चाहिए। इससे हमें यह बेनिफिट होगा कि हमारा जो दूध होता है वो कभी भी बंद नहीं होगा। जैसे ये लगा लीजिए 4 से 5 महीने हम हमारे पशुओं को बगैर दूध के छोड़ देते हैं तो वे हमें इससे हमारा डेयरी फार्म में दूध कभी बंद नहीं होगा और दूध हमारा हमेशा के लिए चलता रहेगा। इससे हमें ये बहुत ही प्रॉफिट होगा। तो ये बात हमें ध्यान में रखना है कि कभी भी हम पशु खरीदते हैं तो हमें 2 या मतलब 3 या 3.5 महीने का या 4 महीने का गैप हमें अवश्य देना चाहिए। और कभी भी हम जो पशु खरीदते हैं तो हमें सलाहकार व्यक्ति को ले जाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वह पशुओं को जानकार होता है, अच्छी तरह से देखभाल करके पशु लेता है। जैसे ये नहीं कि हमें जाते ही उसने ये बता दिया कि 15 से 20 किलो इसका दूध है। हमें दूध ही तो देखना है, उस दूध के साथ साथ हमें यह भी चेक करना है कि इस पशु के कोई बीमारी न हो, इसके पिछले ब्यात में कोई बीमारी थी या जेर बहुत ही लेट गिरती है। तो ये बात हमें हमेशा के लिए ध्यान में रखना है। जब भी हम किसी व्यक्ति को साथ लेके जाएंगे तो सलाहकार व्यक्ति को ही साथ लेकर जाना है। और ये कोई बड़ी बात नहीं होती है, जब भी हम पशु खरीदते हैं नया डेयरी फार्म शुरू करते हैं 5-7 हज़ार महंगा पशु मिल जाता है। ये धीरे धीरे हमेशा हम समझ जाएंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं होती। हम पशु के मतलब 5-7 हज़ार रुपये ज़्यादा दे देते हैं, ये नॉर्मल बातें होती हैं। और हमें ध्यान में यह बात रखनी ज़रूरी